दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिस्टोरिक स्टडी में। और आज हमारी चर्चा का विषय है जौनपुर का शाही किला। तो आइए दोस्तों, चर्चा करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप तक हमारे नए वीडियो पहुंच सकें। तो आइए दोस्तों, चर्चा करते हैं जौनपुर के शाही किले पर। दोस्तों, शाही किला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के जौनपुर ज़िले में स्थित है और इस शाही किले को करार किला एवं जौनपुर किले के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसका इतिहास बेहद उतार चढ़ाव वाला रहा है। दोस्तों, शाही किला जौनपुर का स्वर्णिम इतिहास पूरे भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में चर्चित है। दोस्तों, जौनपुर किले के इतिहास से रूबरू होने के पहले थोड़ा सा हम जौनपुर ज़िले के बारे में जान लेते हैं ताकि आगे हमें समझने में आसानी हो। दोस्तों, जौनपुर को पहले जमदग्निपुर कहा जाता था, जो कि सभी जानते हैं, परंतु 14वीं शताब्दी में फिरोज तुगलक के समय जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई सुल्तान महमूद की याद में की। सुल्तान महमूद का वास्तविक नाम जौना खां था, इसी कारण से शहर का नाम जौनपुर पड़ा। दोस्तों, इस जौनपुर किले का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने 1362 ईस्वी में करवाया और इस किले के निर्माण का मुख्य कारण यह है कि जौनपुर दिल्ली और बंगाल के मध्य में आबाद है, इसलिए यहाँ बंगाल और बिहार पर शासन के लिए किले का निर्माण करवाया था। और यही वजह है कि यहाँ सदैव एक राज्यपाल सेना सहित रहा करता था। दोस्तों, यह किला करार कोट के खंडहरों पर गोमती नदी के उत्तरी किनारे पर मिट्टी के एक कृत्रिम टीले को पत्थर की दीवारों को घेर कर बना हुआ है। दोस्तों, यह किला चौकोर किंतु अव्यवस्थित है। इसका मुख्य द्वार अब भी अर्धध्वस्त रूप में विद्यमान है और इसके विषय में कहा जाता है कि इसे सम्राट अकबर ने बनवाया था। फाटक की मेहराब एवं चौखट के बीच पालिश की हुई ईंट लगाई गई है और दीवारों को कई भागों में विभाजित कर सुंदर ताकों से सजाया गया है। दोस्तों, किले के वर्तमान आकार को अगर ध्यान से देखा जाए तो यह सिर्फ हमें मोहित ही नहीं करता, परंतु यह सोचने पर विवश भी कर देता है कि इसके निर्माण में कितना कठिन परिश्रम किया गया होगा तथा उच्च स्तर की शिल्पकला और भी ज़्यादा अचंभित करती है। दोस्तों, जौनपुर किले के निर्माण के लिए करार वीर मंदिर तथा जफराबाद एवं बनारस के ध्वस्त भवनों के पत्थर लाए गए थे। इस जौनपुर किले का भीतरी फाटक 26.5 फीट ऊंचा तथा 18 फीट चौड़ा है और दोस्तों, इसका केंद्रीय फाटक भी बहुत विशाल है, जिसकी ऊंचाई 36 फीट है तथा इसके ऊपर एक विशाल गुम्बद निर्मित है। इसका एक भाग मेहराबी तथा दूसरा भाग कासानी शिल्प से संबंधित है, जिसमें बहुत प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण इतना समय बीत जाने के बाद भी इसकी चमक दमक शेष है। इस केंद्रीय द्वार के बारे में इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि यह द्वार शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित है, परंतु इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता जिससे यह पता चल सके कि शेर शाह सूरी ने जौनपुर में कोई निर्माण कार्य किया हो। दोस्तों, यह किला गोमती नदी पर बने शाही पुल से काफ़ी पास है। दोस्तों, इस किले के बारे में एक दंत कथा भी काफ़ी प्रचलित है। कहा जाता है कि यह दुर्ग गढ़वाल शासकों द्वारा अपनी सैनिक छावनी के रूप में सुरक्षा हेतु बनवाया गया था। फिरोज शाह ने इसी का पुनर्निर्माण करवाया था और इसी जगह कुछ लोगों का कहना है कि इसे केदार कोट कहा जाता रहा, जिसे विजय चंद्र ने बनवाया था। सन 1859 में जब बुर्ज उखाड़ दिए गए थे
तो दीवारों में पत्थरों पर उत्कीर्ण लेखों से ज्ञात होता है कि पत्थर हिंदू मंदिरों से लाए गए थे। अतः यह संभावना व्यक्त की जा सकती है कि यह शाही किला गढ़वाल राजाओं के सैनिक छावनी पर ही निर्मित किया गया है। इसमें लगे पत्थर निश्चय ही हिंदू मंदिरों मठों को तोड़कर यहाँ लाए गए हैं। दोस्तों, इस किले को एक बार लोधियों द्वारा नष्ट करने की पूरी कोशिश की गई थी, परंतु बाद में मुगल बादशाह हुमायूं और अकबर के समय इस किले का अच्छे से नवीनीकरण किया गया था और इस किले के अंदर तमाम प्रकार के भवनों का नवनिर्माण भी कराया गया था। परंतु 1857 में भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई में इसे फिर से नष्ट करने का सफल प्रयास किया गया, परंतु यह किला बहुत कम नष्ट हो पाया। अब वर्तमान समय में इस किले का रखरखाव केंद्रीय पुरातत्व विभाग करती है। दोस्तों, यह किला दर्शकों को बहुत लुभाता है। किले की शिल्पकला अद्भुत कला की परिचायक है एवं अत्यंत मनमोहक भी है तथा इस किले के अंदर तुर्की शैली का हमाम एवं एक मस्जिद भी है जो किले का मुख्य पर्यटक केंद्र है। और दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही अन्य तमाम जानकारियाँ मिल सकें।